शाम के तकरीबन 7 बज गए थे। नूर मोहम्मद अपने बेड से उठता है और कोठे की ओर चल देता है। वहाँ एक तवायफ होती है जिसका नाम अक्सा होता है। अक्सा उस कोठे की शान होती है, या यूँ कहें कि आसमान की परी थी वो। बेहद सुंदर नैन नक्श किसी अप्सरा का प्रतिबिंब थी वो। इसके उलट नूर भी एक अच्छी कद-काठी का बेहद संजीदा लड़का था। उसने वैसे तो कोठे की तरफ कभी रुख भी नहीं किया होगा, मगर इंसान की फितरत, उसके हालात उसे कहाँ से कहाँ लेकर चले जाते हैं। ठीक ऐसा ही नूर के साथ होता है। नूर इंडियन नेवी में कमांडेंट था, मगर इस समय वो रिश्वत के आरोपों में सस्पेंड चल रहा था। नूर के लिए सस्पेंड होना और उसके कलीग्स की नज़र में नीचे गिरने जैसा था। उसने कई बारी अपनी तरफ से अपनी बेगुनाही के सबूत दिए, मगर जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक वो सस्पेंड ही रहेगा। तमाम तरह की जिल्लत और आक्रोश ने उसे शराब की तरफ ढकेल दिया, और फिर शराब के रास्ते कब वो कोठे तक पहुंच गया ये उसे भी नहीं पता। कोठा एक ऐसी गंदी जगह है जहां शहर के सारे शरीफ आते हैं। किसी को अपने जिस्म की गर्मी दूर करनी है तो किसी को पैसे की, लेकिन नूर के साथ ऐसा नहीं था। वो तो अपना गम दूर करना चाहता था, जिसे एक तवायफ की आंखें अच्छी तरह से समझ चुकी थी। अक्सा, जो नूर को संभालती थी, पहले दिन से ही वो नूर के मिजाज से, उसके रंग रूप से आकर्षित थी। नूर का पास होना उसके शरीर में बिजली भर देता था, मगर नूर इन सब से अनजान अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रहा था, और गम को भुलाते भुलाते कब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अब तो नूर दिन और रात सब अक्सा के कोठे पर ही बिताता था। धीरे धीरे समय बीता और अक्सा गर्भवती हो गई। अक्सा को जब एहसास हुआ तब तक पेट में बच्चे को आए 3 महीने हो चुके थे। अक्सा और नूर बहुत खुश थे। नूर को खुश होने का बहुत दिन के बाद मौका मिला था, और अक्सा को ऐसा जीवन साथी जो उसके बच्चे को अपने बाप का नाम दे सके। समय गुजरता रहा, दोनों सपने बुनते रहे, और 9वां महीना आ गया। डॉक्टर ने 13 तारीख दी थी बच्चे की डिलीवरी की। एक एक दिन जैसे बढ़ रहे थे, अक्सा की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। आज 12 तारीख थी, कल डिलीवरी का दिन था। नूर कह के निकलता है कि मैं कुछ सामान बच्चे के लिए लेकर आता हूँ, ताकि उसके आने से पहले पूरा घर तैयार होना चाहिए। घर में जश्न का माहौल होना चाहिए। आज 12 की शाम करीब 7 बजे अक्सा का दर्द बढ़ गया। उसने नूर को फ़ोन लगाया, मगर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। हज़ारों कोशिशों के बाद भी नूर के नंबर पर कॉल नहीं लग सकी। इधर अक्सा जब तड़पने लगी तब मोहल्ले वालों ने मिलकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मिठाइयाँ बाँटी गई, सब खुश थे, मगर नूर का अता पता नहीं था। इधर नूर के ऊपर जो बीत रही थी वो नूर ही जानता था। उसके ऊपर सेना ने जो इंक्वायरी बैठाई थी उसमें नूर को मुजरिम करार दिया जाता है और 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा मिलते ही नूर को कस्टडी में ले लिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। नूर लाख कोशिश के बाद भी अक्सा से मिल नहीं पाता, और अब तो वो जेल की चारदीवारी में बंद था। इधर अक्सा सोच रही थी कि क्या खूब उसे धोखा मिला। कोठे की मालकिन रूही बेगम अक्सा को समझाती हैं कि हमारी जात ऐसी ही होती है। हमारे धंधे में चादर कम और मर्द ज़्यादा बदलते हैं। मर्द तो औरत को अय्याशी का सामान ही समझते हैं। सारी ख्वाहिशें हमसे पूरी होती हैं इनकी, मगर सारी जन्नत ये बीवियों के पाँव में डाल आते हैं। अक्सा, भूलो मत, हम तवायफ हैं और हमारा यही वजूद है। चलो छोड़ो, ला बच्चे को मुझे दे दे।
बड़ी प्यारी बच्ची है ये तो रोती भी कोयल जैसी है, अपनी माँ को पड़ी है। अक्सा, नहीं अम्मा, ये तो नूर को पड़ी है। रूही बेगम, उसके बारे में सोचना छोड़ दे, तुझे समझ नहीं आ रहा, उसने तुझसे मज़े लिए और भाग गया। अक्सा, अम्मा एक अधिकार दोगी मुझे इसका नाम रखने का? रूही बेगम, चल दिया तुझे। अक्सा, अब ये है तो उनकी ही अमानत, तो नाम भी उनके जैसा ही होगा। इसका नाम आज से कोहिनूर होगा। रूही बेगम झल्लाते हुए कहती है, तेरी मति मारी गई है, तू तवायफ है, तेरा कोई मर्द नहीं है। तू समझ बेटी, तू समझ, इसका कुछ और नाम रख दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये नाम तुझे ज़िंदगी भर रुलाएगा, बदल दे इसका नाम। अक्सा, अम्मा अब जो होगा सो होगा, लेकिन नाम तो कोहिनूर ही होगा। रूही बेगम अक्सा के हाथ में बच्चे को देते हुए और अपने आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अक्सा, अम्मा क्यों रो रही थी? गलती तो मेरी थी, रोना भी मुझे चाहिए था। और ये सोचकर अक्सा रोने लगी, कोहिनूर को गले से लगा के। इधर नूर को अपने एक दोस्त के माध्यम से पता चलता है कि उसे एक बेटी हुई है, जिसका नाम अक्सा ने कोहिनूर रखा है, और वो बहुत खुश हो जाता है। कई बार बेल की अर्जी लगाने के बाद भी उसकी अर्जी रिजेक्ट हो जाती है और वो अक्सा से मिल नहीं पाता। समय बीतता गया और नूर 10 साल की सज़ा काट के सबसे पहले रूही बेगम के कोठे पर जाता है। सब नूर को देख के हैरान हो जाते हैं। आपस में बात होती है कि अक्सा का आशिक कहाँ से टपक पड़ा। रूही बेगम रोकते हुए, कहाँ जा रहा है? नूर, मुझे अक्सा से मिलना है। रूही बेगम, अपने बाप की बपौती छोड़ गया था क्या जो उसे ढूंढने आया है? ये तवायफ का कोठा है, तेरी खाला का घर नहीं, चल निकल भोसड़ी की। नूर, मुझे एक बार अक्सा से मिलवा दो बस, वो अपनी पूरी कहानी सुनाता है। रूही बेगम, चल तुझे एक मौका देती हूँ, मगर अक्सा जब तक चाहेगी तभी तक। नूर को लेकर सब अक्सा के पास पहुँच जाते हैं। अक्सा नूर को देखकर अवाक सी रह जाती है। अक्सा, यहाँ क्यों आए हो? नूर, कोहिनूर से मिलने। अक्सा, कोई खजाना छोड़ गए थे जो ढूंढने आए हो? नूर, अक्सा मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अक्सा, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम दूर हो जाओ। रूही बेगम, बेटा इस सरफिरे को 5 मिनट सुन ले। वो सबको इशारा करती हैं और सब तवाइफें कमरे से बाहर हो जाती हैं। अब सिर्फ कमरे में 2 लोग थे, अक्सा और नूर। अक्सा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकल जाओ बाहर। ये रंडियों का कोठा है, हम बिना पैसे के किसी से बात तक नहीं करते। नूर, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? अक्सा, अगर इतनी औकात होती तो भाग नहीं जाते। नूर, मैं जेल चला गया था। अक्सा, जब गुनाह करोगे तो सज़ा मिलेगी ही, अब तुम जा सकते हो। नूर, मुझे समझने की कोशिश करो। अक्सा, जाते हो या धक्के मार के बाहर करवा दूँ? नूर, देखो मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो बस। अक्सा, तवायफ के कोठे पर सिर्फ तवायफें ही होती हैं, किसी की बहू या बेटी नहीं। नूर, अब तल्ख होते हुए, तुम्हें कितने पैसे चाहिए कोहिनूर के लिए? मैं तुम्हें दूंगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, कितने पैसे चाहिए? अक्सा हंसते हुए, 15 की होने दो इसको, 5 लाख तो इसकी एक मुस्कान पे ले लूँगी। नूर अब गुस्से में, तो क्या इसको रंडी बनाएगी तू? अक्सा, रंडी की बेटी रंडी ही बनेगी। जब मेरे साथ सो के गए तब नहीं याद आया कि ये क्या बनेगी? 10 साल छोड़ के गए तो नहीं समझ आया कि ये क्या बनेगी? साला असली हरामजादा तो तू है और इसको रंडी बनाने में तेरा सबसे बड़ा हाथ है। नूर,
बहुत गुस्से में अपनी गन को निकाल लेता है और अक्सा पर तान देता है। उसके सिर्फ एक ही लफ्ज़ थे, कोहिनूर मुझे दे दो। अक्सा चिल्लाते हुए, माँ तो तूने मुझे 10 साल पहले ही दिया था, अब तो शरीर बचा है उसको भी ख़त्म कर दे और मुझे मुक्ति दे दे इस जीवन से। कहानी का प्रथम भाग यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। आपके कमेंट्स हमें बताएंगे कि कहानी का दूसरा और अंतिम भाग कब तक लाया जाए। 500 कमेंट्स होने के बाद इसका दूसरा भाग आएगा। धन्यवाद।